नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। कैसे हैं आप लोग? कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखिए। आप लोगों की पोटलियों की पूजा लगातार चल रही है। अगर अभी तक आपने पोटली का ऑर्डर नहीं किया है, दीपावली सर पर है, तो पोटली का ऑर्डर कीजिए। लिमिटेड पोटलियां हैं जो हमें आपके घर पहुंचानी है ताकि आपका भाग्योदय जरूर हो। और पोटली के लिए आपको हमें अपना नाम, गोत्र और घर का जो सबसे बड़ा मुखिया है ना, केवल उसी का नाम दीजिएगा। उसके नाम से पूजा होगी और ये पूजा 9 दिन नवरात्रों में आपके नाम से होगी। लेकिन जो पूजा का सामान है वो अभिमंत्रित उस लक्ष्मी पूजा से ही हो रहा है जिसके दर्शन मैंने आपको करवाए थे। उसके बाद रामायण, उसके बाद सत्यनारायण भगवान की कथा। तो नियमित रूप से आपकी पूजा का जो सामान है वो लक्ष्मी के मंत्रों से अभिमंत्रित हो रहा है। ये पोटली बनाकर आपको दशहरे वाले दिन, 10वीं वाले दिन डिस्पैच की जाएगी, यानी कि कोरियर की जाएगी। आप चाहें तो बाय हैंड आकर भी, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो ये पोटली ले सकते हैं। पिछली बार की पोटली को आप निकाल कर अपने ही कबर्ड के, मतलब अपने ही घर की दूसरी अलमारी में रखिएगा। लेकिन इस पोटली को वहां रखिएगा जहां पर आप अपना धन, कैश और सोना रखते हैं। चाहें तो आप इस पोटली को घर के मंदिर में भी रख सकते हैं, लेकिन पोटली का ऑर्डर ज़रूर करें आप, क्योंकि ये पोटली धन बरसाएगी। हमने गणपति महाराज को बहुत अच्छे से मनाना है, क्योंकि इस बार गणेश जी आपके घर लक्ष्मी को लेकर ज़रूर आएंगे। इन 10 दिन में जब हम गणेश जी धरती पर हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, तो पोटलियों का सभी सामान पूजित किया जा रहा है, अभिमंत्रित किया जा रहा है। तो पोटली के लिए जल्दी ऑर्डर कीजिए इन तीनों नंबरों पर जो ऊपर बैनर में है। लेकिन जब भी आप पोटली का ऑर्डर करें, वीडियो कॉल कर मुझे देखें या ना देखें, लेकिन इस ऑफिस को ज़रूर देखें आप, ताकि किसी गलत राखी के हाथ में ना फंसे आप। जय माता दी। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी और इस वक्त आप लोगों के साथ हूं भक्ति वंदना पर। जी हाँ, इस चैनल की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। बहुत अच्छा काम किया इस चैनल पे, देश के बड़े अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स ने इस देश पे इस चैनल पे काम किया और एक बार फिर से मुझे इस चैनल के लिए काम करने का मौका मिला है। और मैं आज आपको जो बताने वाली हूँ वो मैं ये बताने वाली हूँ कि ज़िंदगी में हम बहुत सारी गलतियाँ ऐसी करते हैं जो हम लगातार बार बार करते हैं, और ये हमारे भाग्य को दुर्भाग्य में बदल देती हैं, हमारी अच्छाई को बुराई में बदल देती हैं, हमारी सफलता को असफलता में बदल देती हैं, हमारी ज़िंदगी को सही पाथ पर ले जाने की जगह पर गलत पाथ पर ले जाती हैं। भूल कर भी अगर आप ये गलतियां कर रहे हैं तो इन्हें ना करें, वरना आपकी ज़िंदगी खराब हो सकती है। कौन सी हैं वो गलतियां, आइए नजर डालें। ज्योतिष के अनुसार अक्सर खाना खाते वक्त हम कुछ बातों को नज़रअंदाज करते हैं। ये तो हर कोई ज्योतिष आपसे कहता है कि रात में झूठे बर्तन मत रखो, बिस्तर के नीचे झूठे बर्तन मत रखो, लेकिन और भी बहुत सी बातें हैं जिनसे हमारा सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। खाना खाते समय, रात के समय खासकर, ज्योतिष के अनुसार खाने में दही, चावल और सत्तू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर हम करते हैं तो ये हमारे दुर्भाग्य को में बदल जाता है। इसे मतलब खाने में रात के समय सूर्यास्त के बाद वर्जित है। वैसे तो शास्त्र ये कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद भोजन ही नहीं करना चाहिए, बट चलिए, लेकिन 2020 में हम जी रहे हैं, इतनी चीज़ों को तो हम फॉलो नहीं कर सकते। तो जिनको हम फॉलो कर सकते हैं, तो क्या आप रात के समय पर चावल, दही और सत्तू नहीं छोड़ सकते? तो इसे ज़रूर छोड़ दीजिए। इन चीज़ों का सेवन करने से आपको धन की हानि होती है। आपको अपनी आर्थिक स्थिति को अगर मजबूत और अच्छा करना है तो रात के समय पर इनका प्रयोग करना तुरंत छोड़ दीजिए। भोजन को कभी भी भोजन करते करते बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहिए जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो। ऐसा करने से अन्नपूर्णा देवी का अपमान होता है, भोजन का अपमान होता है, और फिर कहीं ना कहीं उस भोजन के लिए आप तरसते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि कितना भी ज़रूरी काम क्यों ना हो, कोई भी काम करने के लिए आप भोजन बीच में ना छोड़ें, वरना आपके घर में धन और अन्न की बरकत नहीं रहेगी। कुछ लोगों को नाखून चबाने की आदत होती है। क्या आपको भी बार बार नाखून चबाने की आदत है? अगर आपको नाखून चबाने की आदत है तो हाइजीन तो आप हैं ही नहीं। 10 बीमारियों को भी आप आमंत्रित कर रहे हैं। आपका पेट भी हमेशा खराब रहेगा, और ऐसा करने से बहुत सारी समस्याओं से का भी आपको सामना करना पड़ेगा। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि खाना खाने से पहले या बाद में या नॉर्मल दिन में भी आप नाखून ना चबाएं, क्योंकि अगर आप नाखून चबाते हैं तो ये बात ये भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं आप में कॉन्फिडेंस की कमी भी है। भोजन एक पूजनीय चीज़ है, सम्मान की चीज़ है, और भोजन का मान करना चाहिए। शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा ये भोजन ही देता है। सही दिशा में बैठकर अगर भोजन किया जाए तो बहुत अच्छा है। भोजन करते वक्त आपका चेहरा पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ ही होना चाहिए, तो भोजन जल्दी पचता
पचता है, शरीर को अच्छे से लगता है और आपको धन धान्य के साथ बरकत भी देता है। जूते चप्पल पहनकर कभी भोजन नहीं करना चाहिए, लेकिन ये हमें करना पड़ता है जब हम किसी के यहाँ शादी में जाते हैं। भारतीय सभ्यता संस्कृति में जिस तरह से आज भोजन शादियों में कराया जा रहा है, पहले ऐसा नहीं कराया जाता था। पहले बिठाकर पत्तल पर जूते चप्पल उतारकर लोग शादी में भी जूते चप्पल पहनकर नहीं जाते थे और बड़े व्यवस्थित तरीके से भोजन कराया जाता था। तो इस बात का खासा ध्यान रखिएगा कि जूते चप्पल पहनकर घर में अगर आप हैं या ऑफिस में हैं तो भोजन ना करें। भोजन कभी भी खड़े होकर नहीं करना चाहिए, भोजन बैठकर करना चाहिए और ज़मीन पर बैठकर किया हुआ भोजन ज़्यादा फायदा देता है। भोजन कभी भी बिस्तर पर बैठकर नहीं करना चाहिए। भोजन कभी भी एक ही प्लेट में 3-3, 4-4 लोगों को एक साथ अलग अलग झूठी हाथ और उंगलियां डालकर नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी वाइब्रेशंस, आपकी चीज़ें, आपका दूसरे का झूठा लार आपके मुंह में जाता है और आपकी आर्थिक स्थितियां बिगड़ जाती हैं। इसलिए इस बात का आप खासा ध्यान रखें कि भोजन आपको बहुत ज़्यादा, आपको सात्विक शांति के साथ अच्छे माहौल में ज़मीन पर बैठ के सादगी के साथ भोजन करना चाहिए, ताकि भोजन आपको काफ़ी फ़ायदा दे। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी और इस वक्त आप भक्ति वंदना चैनल देख रहे हैं, जहां हम आपसे आपकी ज़िंदगी की बातें कर रहे हैं। याद रखिए, भोजन हो या कुछ आदतें हो, माता पिता का अपमान कर कर कभी भोजन नहीं करना चाहिए। घर में बीवी से लड़ाई करते हुए कभी भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन बहुत लंबे समय तक उधार के पैसों का नहीं करना चाहिए। जितना आप कमाएं उतना ही आपको अपने भोजन के अंदर चीज़ों को रखना चाहिए। यानी कि एक ऐश की ज़िंदगी बिताने के लिए आप कहीं से भी सामान ला रहे हैं और उसे खा रहे हैं तो वो गलत होगा। इसके साथ साथ एक बात सदैव याद रखें कि भोजन किसी को कराकर ही करना चाहिए। आप खुद खाने बैठ रहे हैं लेकिन आपने गाय को रोटी नहीं दी, कबूतरों को बाजरा नहीं दिया, कट्टू गिलहरी को रोटी या ब्रेड नहीं दी, कुत्ते को दूध नहीं पिलाया, तो अपना पेट भरने से पहले दूसरे का पेट भरने की आदत आपके अंदर होनी चाहिए। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हिंदू धर्म है। धर्म और संस्था के साथ जुड़िए। भक्ति वंदना को यूं ही देखते चले जाइए। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हैं और मेरी बातें सच्ची लग रही हैं तो मेरा नाम है डॉक्टर वाई राखी। आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें डॉक्टर वाई राखी के नाम से, और 5 मिनट स्टोरीज के नाम से आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, जिसे आप सब्सक्राइब करेंगे, जहां मैं विभिन्न प्रकार की धर्म से जुड़ी हुई कहानियां आपको बताती हूँ। फिलहाल दीजिए इजाजत, अपना और अपनों का ध्यान जरूर रखें। आप जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। कैसे हैं आप लोग? कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखिए। आप लोगों की पोटलियों की पूजा लगातार चल रही है। अगर अभी तक आपने पोटली का ऑर्डर नहीं किया है, दीपावली सर पर है, तो पोटली का ऑर्डर कीजिए। लिमिटेड पोटलियां हैं जो हमें आपके घर पहुंचानी है, ताकि आपका भाग्योदय ज़रूर हो। और पोटली के लिए आपको हमें अपना नाम, गोत्र और घर का जो सबसे बड़ा मुखिया है ना, केवल उसी का नाम दीजिएगा। उसके नाम से पूजा होगी और ये पूजा 9 दिन नवरात्रों में आपके नाम से होगी। लेकिन जो पूजा का सामान है वो अभिमंत्रित उस लक्ष्मी पूजा से ही हो रहा है जिसके दर्शन मैंने आपको करवाए थे। उसके बाद रामायण, उसके बाद सत्यनारायण भगवान की कथा। तो नियमित रूप से आपकी पूजा का जो सामान है वो लक्ष्मी के मंत्रों से अभिमंत्रित हो रहा है। ये पोटली बनाकर आपको दशहरे वाले दिन, 10वीं वाले दिन डिस्पैच की जाएगी, यानी कि कोरियर की जाएगी। आप चाहें तो बाय हैंड आकर भी, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो ये पोटली ले सकते हैं। पिछली बार की पोटली को आप निकाल कर अपने ही कबर्ड के, मतलब अपने ही घर की दूसरी अलमारी में रखिएगा, लेकिन इस पोटली को वहाँ रखिएगा जहाँ पर आप अपना धन, कैश और सोना रखते हैं। चाहें तो आप इस पोटली को घर के मंदिर में भी रख सकते हैं, लेकिन पोटली का ऑर्डर
ज़रूर करें आप, क्योंकि ये पोटली धन बरसाएगी। हमने गणपति महाराज को बहुत अच्छे से मनाना है, क्योंकि इस बार गणेश जी आपके घर लक्ष्मी को लेकर ज़रूर आएंगे। इन 10 दिन में जब हम गणेश जी धरती पर हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, तो पोटलियों का सभी सामान पूजित किया जा रहा है, अभिमंत्रित किया जा रहा है। तो पोटली के लिए जल्दी ऑर्डर कीजिए इन तीनों नंबरों पर जो ऊपर बैनर में है। लेकिन जब भी आप पोटली का ऑर्डर करें, वीडियो कॉल कर मुझे देखें या ना देखें, लेकिन इस ऑफिस को ज़रूर देखें आप, ताकि किसी गलत राखी के हाथ में ना फंसे आप। जय माता दी।